प्यारे बच्चों, आइए हम दो सवाल और करते हैं सारणिक के। पहला सवाल है, ये दिए हुए हैं दो सारणिक, ये दोनों बराबर हैं, तो ए का मान ज्ञात करना है। तो इसको कैसे करेंगे? दोनों सारणिकों को जैसे लिखें, जैसे दिया हुआ है वैसे लिख लेंगे, ये बराबर ये। अब लेफ्ट हैंड साइड में जो सारणिक है उसका प्रसार कर लेंगे या उसका मान ज्ञात कर लेंगे, और राइट हैंड साइड में जो सारणिक है उसका भी प्रसार कर लेंगे। प्रसार करना आपको आता है, आ गया होगा अब। जैसे जो ये लेफ्ट हैंड साइड में सारणिक है, इसका जब प्रसार करेंगे तो तरीका पता ही है आपको। मुख्य विकर्ण के दोनों अवयवों को आपस में गुणा कर देंगे। जैसे 5 और 2 ये मुख्य विकर्ण के दो अवयव हैं, इनकी आपस में गुणा कर दिया, और इसमें से जो दूसरा वाला विकर्ण है उसके अवयवों को गुणा करके घटा देंगे। तो ये मिल गया 5 × 2 - a × a इक्वल टू। अब वैसे ही इसमें इस साइड भी जो सारणिक दिया हुआ है तो इसका भी प्रसार कर देंगे। मुख्य विकर्ण के अवयव हैं 2 और 2, तो 2 × 2, इसमें से घटा देंगे, माइनस कर दिया। जो दूसरा वाला विकर्ण है उसके अवयवों को आपस में गुणा कर देंगे, तो 3 × 1, तो ये मिल जाएगा 10 - a × a, a² इक्वल टू 2 × 2 4 - 3 × 3 3 × 1 3 मिलेगा। यानी कि हमें मिल गया 10 - a² इक्वल टू 1। इससे मिल जाएगा -a² इक्वल टू 1 - 10, यानी ये मिल जाएगा हमें माइनस का a² इक्वल टू माइनस का 9, माइनस से माइनस कट गया, तो ये a की वैल्यू मिल गई +-3। तो a का मान आ गया +-3। ये आपका आंसर हो जाएगा। और अब हम दूसरा सवाल करते हैं। दूसरा सवाल है, सिद्ध कीजिए कि ये सारणिक दिया है जिसका क्रम है 3, इसको 0 के बराबर लाना है। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, ऐसे रख देंगे इसके मान 13 16 19 14 17 20 15 18 21। अब देखिए इसको कैसे करेंगे। प्रसार कर सकते हैं सीधे, लेकिन मैंने कुछ आपको नियम बताए थे, गुण बताए थे सारणिक के, तो उसमें से गुणों को याद करिए। एक गुण था उसमें कि सारणिक में हम ये कर सकते हैं, जैसे ये पहली वाली पंक्ति है, ये दूसरी वाली पंक्ति है, ये तीसरी वाली पंक्ति है, और इसी तरीके से ये पहला वाला कॉलम है, ये समझाने के लिए लिखा हूँ मैं C1, ये दूसरा वाला कॉलम है, और ये तीसरा वाला कॉलम है R1 R2 R3, ये पंक्तियाँ हैं, और C1 C2 C3 ये स्तंभ हैं। तो मैंने आपको ये गुण ये बताया था कि किसी भी सारणिक में यदि कोई दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ सर्वसम हैं तो सारणिक का मान 0 होता है। तो अभी तो कुछ ऐसा है नहीं इसमें, 13 16 19 14 17 20 15 18 21, और इधर 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो कोई भी दो पंक्तियाँ या दो स्तंभ सर्वसम नहीं है। सर्वसम का मतलब है अगर ये ऐसे हो जाए, जैसे मान लिया पहली और दूसरी पंक्ति में ऐसा हो जाए 1 1 1 1 1 1 या 2 2 2 2 2 2, तो इसका मतलब है अगर ऐसा हो जाता है तो सारणिक का मान 0 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, तो इसको देखते हैं क्या ऐसा पॉसिबल है। तो देखिए, अगर हम R2 को, R2 मतलब दूसरी पंक्ति को लिख दें R2 - R1, और जो तीसरी पंक्ति है R3, इसको लिख दें हम R3 - R2, तो क्या हो जाएगा ये देखिए, ये LHS है जो मैंने यहाँ पे लिखा है। R2 को लिख दिया हमने R2 - R1,
और R3 को लिखेंगे R3 माइनस R2। तो देखो ये हम लिखते हैं, हमें सिर्फ R2 और R3 को चेंज करना है। जैसा मैंने लिखा है ऊपर R1 तो वैसे रहेगा, तो R1 को वैसे लिख दिया 13, 16, 19। अब देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है R2 को R2 माइनस R1 लिखना है। तो देखो R2 में यहाँ पे देखिए पहला 14 है, 14 माइनस 13 1 हो जाएगा। इसी तरीके से क्योंकि वही पंक्ति है R2 है, 17 माइनस 16 हो जाएगा, 17 माइनस 16 1 होता है। चाहो तो पूरा लिख लो, 14 माइनस 13, यहाँ पे हो जाएगा 17 माइनस 16, और यहाँ पे हो जाएगा 20 माइनस 19, 20 माइनस 19 ये लिख दिया। और आगे करना है हमें R3 को लिखना है, R3 को R3 माइनस R2, R3 ये है, इसमें से ये वाले अवयव घटा देंगे, यानी ये हो जाएगा 15 माइनस 14। R3 माइनस R2 करना है ना, R3 ये है और R2 ये है, तो इसका मतलब है इसमें से ये माइनस होगा, 15 में से 14 माइनस होगा, 18 में से 17 माइनस होगा, 21 में से 20 माइनस होगा। तो देखिए क्या मिल जाएगा हमें 13, तो वैसे रहेगा 16, 19, और यहाँ पे हो जाएगा 1, 20 माइनस 19 गया 1, 1, 1, 1। अब देखिए ये जो सारणिक निकल के आ रहा है उसमें जो दूसरी वाली पंक्ति है और तीसरी वाली पंक्ति है, यानी कि R2 और R3 ये दोनों सर्वसम हैं। तो इसलिए सारणिक का जो गुण है, मैंने अभी बताया कि यदि किसी सारणिक में कोई दो पंक्तियां या दो कोई स्तंभ सर्वसम है तो उस सारणिक का मान 0 होता है। तो इसका मान हो जाएगा 0, और ये सामने हम लिख देंगे कि चूँकि R2 और R3 सर्वसम है, सर्वसम हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड का मान आया था, ये आ गया राइट हैंड साइड के बराबर, ये सिद्ध हो गया। तो ऐसे ही हम और सवालों को हल कर सकते हैं और सवालों को सिद्ध कर सकते हैं। तो ये जो प्रश्न है, प्रश्न अगर कहीं से मिलता है किताब में, जो भी किताब आपने ली हुई है, तो उसमें से इस तरीके के जो भी सवाल हैं उनको हल करने का प्रयास कीजिए।